डेंटिस्ट्री इन इंडिया इज हाईली सैचुरेटेड। अगर आप इंडिया में डेंटिस्ट्री कर रहे हैं तो आप अपना टाइम खराब कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप कुछ और कर लेते या कुछ ना करते। हर गली में डेंटल क्लिनिक है, हर चौराहे पे 10-10 डेंटल क्लिनिक है। अच्छा, क्लिनिक तो है लेकिन पेशेंट्स किसी के पास नहीं है। ये तो छोड़ो, डेंटल के जॉब भी नहीं है, और अगर जॉब है तो पैसे कहाँ मिलते हैं। भाई साहब, आपने डेंटिस्ट्री करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आप इंडिया के किसी कॉलेज से डेंटिस्ट्री कर रहे हैं या ऑलरेडी डेंटिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं और अपने डेंटल सर्कल से, सीनियर से, रिलेटिव से यही सब बातें सुन सुन के इस सेल्फ डाउट पे आ गए हैं कि मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, गलती कर दी मैंने, तो इस वीडियो को पूरा देखते हैं कि इंडिया में डेंटल प्रोफेशन कितना पानी में है। अगर हम यूएस के हाईएस्ट पेड ऑक्यूपेशंस या प्रोफेशंस की बात करें तो डेंटिस्ट्री इस लिस्ट में काफी ऊपर आता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, हमारे यहाँ सीन कुछ उल्टा ही है। तो ऐसा क्या है जिसे इंडिया में डेंटल प्रोफेशन को एकदम कमजोर कर दिया है और यूएस में इतना स्ट्रॉन्ग? How come there can be so much difference for the same profession in two different countries? I wanted to understand this, और यही समझने के लिए 2015 में मैंने एक कंपैरेटिव एनालिसिस किया था। लेकिन आज 7-8 साल बाद भी वो सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स उतने ही रिलेवेंट है जितने तब थे। इंडिया में लगभग 300 डेंटल कॉलेजेस हैं और 2015 तक लगभग 3 लाख ऑफिशियली रजिस्टर्ड डेंटिस्ट थे, और उस समय हमारा पॉपुलेशन 128 करोड़ के आसपास था। अगर हम यूएस की बात करें तो 2015 में यूएस में 32 करोड़ का पॉपुलेशन और उनको केटर करने के लिए 1.5 लाख रजिस्टर्ड डेंटिस्ट थे। अगर हम स्टैटिस्टिक्स को इक्वेट करते हैं और ये देखते हैं कि 128 करोड़ के पॉपुलेशन के लिए इंडिया में 3 लाख डेंटिस्ट, यानी 64 करोड़ पॉपुलेशन के लिए 1.5 लाख, और 32 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन को केटर करने के लिए 75,000 डेंटिस्ट है। और यूएस में इतने ही पॉपुलेशन के लिए, यानी 32 करोड़ लोगों के लिए 1.5 लाख डेंटिस्ट है, मतलब डबल सैचुरेशन। और तो और हर साल कई सारे बाहर के कंट्री से डेंटिस्ट यूएस का लाइसेंसिंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो डेंटल प्रैक्टिस इन यूएस इज मोर सैचुरेटेड दैन हियर इन इंडिया। पर फिर भी सिचुएशन उल्टी है। ऐसा क्यों? I found that this is happening because of 4 prominent reasons. Number 1, awareness among the people. यूएस में लगभग 80% से ज़्यादा लोग रूटीन डेंटल ट्रीटमेंट या चेकअप करवाते हैं। मतलब 32 करोड़ पॉपुलेशन में से लगभग 25 करोड़ लोग, और इंडिया में से ये जो रेशो है ये है 10%, मतलब 130 करोड़ में से 10% लोग। अगर हम किसी भी तरीके से ये 10% अवेयरनेस को 15% भी लेके गए तो शायद किसी को सैचुरेशन का गाना गाने का टाइम ही नहीं रहेगा। अब बात आती है कि इसे किया कैसे जाए। देखिए, द ओनली वे टू क्रिएट अवेयरनेस इज एजुकेट पीपल। लेट मी गिव एन एग्जांपल। इन 1940 ओनली 10% ऑफ फर्स्ट टाइम ब्राइड्स वेर रिसीविंग डायमंड एंगेजमेंट रिंग्स, व्हाइल इन 1990 दिस नंबर skyrocketed to 80%। ये सब हुआ एक कैंपेन लॉन्च करने की वजह से, और वो था हीरा है सदा के लिए। जितना ज्यादा अवेयरनेस उतना ज्यादा डिमांड। We need to spread the dental awareness at individual or mass level, whichever way possible, to educate people, and this certainly has the power to change things positively. ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। म्यूचुअल फंड सही है, is the campaign. I mean, after this, there was a significant rise in people investing in mutual funds. If you still feel it's not gonna make difference, तो ऐसा नहीं है। देखिए, till 2000 having an AC and power steering in the car used to be a big thing, but अब airbags, ABS जैसे फीचर्स भी एक आम बात है। तो 90% ऑफ इंडियंस के लिए डेंटल चेकअप या ट्रीटमेंट एक आम बात क्यों नहीं है? We need to think about this and we need to work on this. So the second reason is lack of dental insurance in India. डेंटल इंश्योरेंस कब आएगा या नहीं आएगा, इस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट जिस दिन ऐसा हो गया इंडियन डेंटिस्ट में रिवॉल्यूशन आएगा। बट सर्टेनली दिस इज बियॉन्ड अवर कंट्रोल एज एन इंडिविजुअल डेंटिस्ट एंड डिपेंड्स ऑन पॉलिसी मेकर्स। नाउ नंबर 3 रीजन इज आर्टिफिशियल सैचुरेशन। ये होता क्या है?
आपने ऑब्जर्व किया होगा कि बड़े शहरों में नंबर ऑफ डेंटल क्लिनिक्स काफी ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसे किसी छोटे गांव में जहाँ पे कई सारे गांव हैं जहाँ पे एक भी डेंटल क्लिनिक नहीं है। दिस अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंटिस्ट अमॉन्ग दी जियोग्राफी is the reason for artificial saturation. So it's very important to consider whether you wish to start your career in red ocean or blue ocean. Now, last and the most important reason is dental pedagogy in India. Most dental colleges of India are focused on teaching the students about clinical skills. You're taught the theory, you're posted in respective departments where you take care of specific treatment part. You may be thorough with the clinical part. However, this is not enough to start and run a successful private dental practice. There's so many things that you have to take care in a private dental practice, right from selecting a right spot for your practice, building your team, your ability to market yourself, consulting patients, and then comes the treatment. Unfortunately, there is no curriculum on this subject. I see young dentists struggling and learning all these things on their own, making their own mistakes. And this is where we end up thinking there is saturation in dental profession. तो सवाल वही है, क्या dental profession saturated है या हमारा दिमाग? And let me know if you have any views and suggestions on the video. Keep going.